वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, ऐसा करने के बाद विद्वानों से भरी उस सभा में, क्षत्रियों की भरी उस सभा में, महाभटों की भरी उस सभा में धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, ये शब्द गूंजने लग जाता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः महाभारत के इस सीरीज में। और ये कहानी जो है चल रही है सभा पर्व की। और पिछली वीडियो जो आपने देखी थी वो संभवतः ये थी कि जब दुर्योधन पानी वगैरह में गिरा था, उसका अपमान हुआ था, तो द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा था। इस पे पिछली वीडियो थी। यानी कि अभी जो है यज्ञ संपूर्ण हो चुका है, ये लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। और द्यूत पर्व की जो बेसिकली द्यूत हुआ था, जुआ खेला गया था, उसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। वहाँ पर सभा बन चुकी है हस्तिनापुर में, और विदुर जी निकल चुके हैं यहाँ पर इंद्रप्रस्थ में इन सबको प्रस्ताव देने के लिए कि आपको द्यूत खेलने के लिए बुलाया गया है। तो मित्रों, आज की जो वीडियो है वो है द्रौपदी चीरहरण पर, जो कि एक वीडियो में शायद मैं कवर ना कर पाऊँ, तो इसको आप पार्ट 1 मान के चलिए। तो द्रौपदी चीरहरण में अब क्या हुआ कि विदुर जी आते हैं, बताते हैं कि देखिए आपको हस्तिनापुर से बुलावा आया है और वहाँ एक द्यूत सभा का निर्माण किया गया है, वहाँ पर द्यूत का खेल होगा और आपको विशेष निमंत्रण है, तो कृपया चलिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो द्यूत होता है बहुत विध्वंसकारी होता है, इसलिए मेरी कोई इच्छा नहीं है ऐसा कोई खेल खेलने की, लेकिन अगर महाराज का आदेश आया है चलना तो पड़ेगा ही। तो विदुर ने पूरी बात समझाने की चेष्टा करी कि देखो बात ऐसी है, क्या क्या हो सकता है द्यूत में, तुम क्या क्या हार सकते हो। वो कपटी है, वो ज्ञानी है, वो द्यूत का महाविद्वान है, समझ लो दूत को उसने अपने हाथ में ले रखा है। उससे द्यूत खेलने का मतलब ये है कि तुम सब कुछ हार जाओगे। चेष्टा ऐसी करो कि द्यूत हो ही ना, सिर्फ विनाश ही विनाश होना है। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, नियम धर्म संयम क्या है कैसे है वो सब विचार की बातें हैं, निष्कर्ष की बातें हैं। व्यास जी कह गए थे ना इनसे कि 13 वर्ष बड़े दुख में बीतने वाले हैं, तो जो नियति है वो तो होना ही है। आप कैसे कर्म करते हो वो आपके रिजल्ट डिफाइन करते हैं। और यहाँ कर्म क्या होने वाला है कि यहाँ एक जुआ चल रहा है, मैं खेलने जा रहा हूँ, ऐसा कर रहे हैं महाराज। तो ये निकल पड़ते हैं गाजे बाजे के साथ, अपनी सेना के साथ, अकूट धन संपदा के साथ। आपको पता है ना कितनी संपदा इनके पास थी। अभी अभी यज्ञ हुआ है, अभी अभी ये सम्राट बने हैं, अभी अभी पूरे विश्व का चंदा इनको मिला है। तो अपनी महिलाओं, स्त्रियों, दासियों, रथों, बाजियों के साथ ये निकल पड़ते हैं हस्तिनापुर के लिए। और वहाँ जाकर सबसे मिलते हैं, सबसे औपचारिक जो मीटिंग होती है सबसे करनी पड़ती है। धृतराष्ट्र से मिलते हैं, पितामह से मिलते हैं, द्रोण से मिलते हैं, अश्वत्थामा से मिलते हैं, दुर्योधन से मिलते हैं, कर्ण से मिलते हैं, विकर्ण से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। तो मिलने के बाद जब पहुंचते हैं द्यूत सभा में, वहाँ पर शकुनी से इनकी मुलाकात होती है। शकुनी से जब भेंट वार्ता होती है तो औपचारिक भेंट होती है। वहाँ ये कहते हैं शकुनी से कि द्यूत में तो बहुत कपट होता है और कृपया आप मुझ पर कपट ना करिएगा। जो भी आपको धन संपदा की आवश्यकता है आप बताएं, लेकिन कपट मत करिएगा। अब शकुनी ने बहुत गूढ़ बात करी इनसे। आप समझिएगा कि एक विद्वान अगर एक अनपढ़ पे कुछ सिखाता है, कुछ इम्पोज करने की कोशिश करता है, तो वो भी एक कपट ही है। उसकी अपनी विद्वता है, अपना स्तर है, तुम्हारा अपना स्तर है। जब तुम कुछ उस पर इम्पोज करोगे ना तो ये कपट ही कहा जाता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं ज़्यादा विद्वान हूँ और तुम्हें हरा दूंगा और ये कपट कहा जाएगा, तो तुम खेलो ही मत। और वही वाली बात है ना, क्षत्रिय हूँ, हटूंगा कैसे पीछे। इन्होंने कहा मैं हट नहीं सकता, मैं आ गया हूँ तो खेलूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम शठता करोगे। एक बार फिर से कह रहा हूँ, शठता मत करना, खेल की तरह खेला जाएगा। तो बात बनती है कि हाँ ठीक है, जुआ खेला जाएगा। दुर्योधन ने कहा कि जुआ मेरे और आपके बीच होगा, धन संपत्ति संपदा मैं लगाऊंगा, लेकिन पासे फेंकने वाला काम मेरा मामा करेगा। इन्होंने कहा कि मामा क्यों करेगा, अगर तुम्हें खेलना है तो तुम खेलो, निमंत्रण महाराज का आया है, तुम्हारा आया तो तुम खेलो, किसी और को बीच में क्यों लेके आ रहे हो। तो द्यूत क्रीड़ा आरंभ होती है। बड़े बड़े लोग जैसे पितामह हो गए, द्रोण हो गए, कृप हो गए, अश्वत्थामा हो गए, ये लोग दुखी मन से भी आते हैं, क्योंकि सभा लगी है, आना था, तो सब लोग आके अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। लेकिन ये लोग बहुत ही असंतुष्ट हैं कि ये सब हो ही क्यों रहा है। द्यूत शुरू होता है। पहले क्या होता है, ये शकुनी और दुर्योधन जो हैं उनको युधिष्ठिर को जीतने देते हैं कि हाँ ठीक है। आप छोटी सी बात है ना, एक जब आपको मछली फंसानी होती है तो कांटा फेंकते हो, छोटी मछली छोटा कांटा, बड़ी मछली बड़ा कांटा, तो ऐसे छोटे छोटे कांटे फेंकते हैं कि ये पहले फंसे। तो इन्होंने इनको जीतने दिया, उनका मनोबल बढ़ने दिया कि हाँ हो सकता है जीत जाए, हो सकता है जीत जाए। तो अब जो है खेल में रोमांच आ गया है। बड़ी बड़ी संपत्ति, बड़ी बड़ी संपदाएं दांव पर लगाई जा रही हैं, दोनों पक्ष लगा रहे हैं। अब धीरे धीरे करके शकुनी इनको खाली करना शुरू कर देता है। जितनी धन संपदा इनके पास थी, अनेक अनेक मणि, अनेक अनेक रत्न, यहाँ वहाँ से आई हुई संपत्ति, सब जो है इनसे जीत लेता है। अगर मैं शब्दशः पढ़ने पे जाऊँगा तो वहाँ संख्या भी लिखी है, 10,000 रथ, 20,000 घोड़े, इतनी संपत्ति, ये वाली मणि, वो वाली मणि, ये मुकुट, वो मुकुट। तो ये सारी बातें हैं। बस आप इतना समझें कि अकूट संपत्ति इनके पास थी, संसार की संपत्ति इनके पास थी, और वो संपत्ति जुए में शकुनी ने इनसे जीत लिया।
तो अभी आप ये समझिए मित्रों कि ये लोग अभी हैं, अभी ऐसा नहीं कि इनका दांव लग गया, अभी सिर्फ संपत्ति गई है। संपत्ति जानने के बाद विदुर जी बीच में आते हैं, कहते हैं कि ये खेल नहीं रहा है, ये द्वेष है, ये द्वंद्व है जो कि उचित नहीं है। दुर्योधन को अनेक तरह से बड़ी बड़ी बातें सुनाने के बाद कहते हैं, महाराज अगर आप चाहते हैं कि ये कुरुवंश जीवित रहे, अगर आप चाहते हैं कि कौरव प्रसन्न रहे, तो आपको अपने पुत्र को बंदी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पर रहेगा तो ये कुरुवंश समाप्त हो ही जाना है। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा जब ये पैदा हुआ था कि ये व्यक्ति, ये बालक आपके कुरुवंश को समाप्त करने के लिए ही पैदा हुआ है। लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा ऐसी है कि आप ये बात सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। पुत्र मोह में इतने ज़ोर से पड़ गए हैं कि सारा का सारा अनर्थ अपनी अंधी आंखों से भी आप देख रहे हैं। अब विदुर ने तो घोर विरोध कर दिया ना कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन बीच में खड़ा होता है दुर्योधन और विदुर को बहुत डांटता है। कहता कि तुम वो सांप हो जिसे हम गोद में लेके दूध पिला रहे हैं, तुम जो ऐश्वर्य कर रहे हो, मंत्री बन के बैठे हो, हमारी धन संपदा पर बैठे हो, ये हमारा राज्य है। जिस थाली में खा रहे हो विदुर, उसमें छेद तो ना करो। बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, तुम्हें लगता है कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो तो हो जाओ, लेकिन जो कुछ तुम कह रहे हो यही उचित है, यही सत्य है, ये कहाँ का सत्य है। और भी लोग बैठे हैं यहाँ पर और बुजुर्ग लोग बैठे हैं, वो तो नहीं बोल रहे हैं। तुम्हें थोड़ी सी बुद्धि सीखनी चाहिए विदुर, जाके वहाँ बैठो, उनके बीच में बैठो, कुछ सीखोगे। और हम जो कर रहे हैं हमें करने दो, ये हमारा काम है। अपना ज्ञान अपने पास रखो, जो तुम्हारे पास सम्मान था उसको सजा के रखो और जाके वहाँ बैठो। लेकिन विदुर कहाँ चुप होने वाले हैं। विदुर उनमें से एक है ना जो नो मैटर व्हाट, कुछ भी कर लो मेरे साथ, जो सत्य है, जो उचित है, मैं वो करके रहूँगा, मैं कह के रहूँगा। विदुर ने फिर से कहा कि महाराज अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मोह में हैं, आप पांडवों को अधीन करना चाह रहे हैं, आप एक युद्ध को नियंत्रित कर रहे हैं। आप ये समझिए कि अगर युद्ध हुआ तो बच्चा बच्चा यहाँ पर जल मरेगा, उसके उत्तरदायी सिर्फ आप होंगे। आप ये मत भूलिए कि पांडवों का सामना करने की क्षमता आज भी आपके अंदर नहीं है, और अब द्यूत में कुछ बचा नहीं है, सिर्फ युद्ध ही बाकी है, जो आप करवा के ही मानेंगे। ऐसा मैं कह रहा हूँ, ऐसा ही होने वाला है। और दुर्योधन से कहते हैं कि बेटा ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा विरोध कर रहा हूँ, जो सत्य है, जो उचित है, मैं वो कह रहा हूँ। अगर सत्य तुम्हारे बस की बात नहीं है पचाना, तो समस्या तुम्हारे अंदर है। और एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि जब पांडव संगठित होकर युद्ध करेंगे ना, केशव इनके साथ रहेंगे ना, तो त्रैलोक्य में कोई भी ऐसा नहीं जिनका सामना कर पाए। तुम सब अपनी समस्त सेना लेकर के, धन संपदा वैभव लेकर के स्वर्गलोक में चले जाना। वो एक बार फिर बेचारे दुख में विलाप करते हुए कहते हैं कि महाराज ये जो कुछ भी हो रहा है कृपया इसको रोक दीजिए, अपने पुत्र को बंदी बना लीजिए और अपने साले शकुनी को यहाँ से गांधार भेज दीजिए, क्योंकि जब तक ये दोनों यहाँ पर रहेंगे ना तो यहाँ शांति हो सकती है और न यहाँ द्वेष खत्म हो सकता है, युद्ध अवश्य आ जाएगा। विदुर कहते हैं कि आप तो उस कपूर में आग लगा रहे हैं, और आग लगाने के बाद अगर आप दौड़ के उसको बुझाने का प्रयास भी करेंगे तो बुझा भी नहीं पाएंगे, और बाद में आपको राख भी नहीं मिलेगी। आप उस अवस्था में चल रहे हैं, आप उस आग से खेल रहे हैं। आपने उन सांपों को अपने ग्रिप में ले रखा है जो अपनी नाकों से, अपनी आंखों से आग बोलते हैं। बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है अभी महाराज, अभी भी युद्ध रुक सकता है, टल सकता है, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं पड़ता है। द्वंद्व चल रहा है, बेसिकली द्यूत चल रहा है, और द्यूत में अब वो संपत्ति तो हार चुके हैं। अब बारी थी सेना हारने की, सेनापति हारने की, राज्य हारने की, उन जमीनों को हारने की, उन गौओं को हारने की, ब्राह्मणों को दिए गए दानों को हारने की, अपने पुण्य लोगों को हारने की, अपने टैक्सेस को हारने की, अपने सम्राट की पदवी को हारने की, अपने भाइयों को बारी बारी हारने की, स्वयं की हारने की, और अपनी पत्नी को हारने की। तो सीक्वेंस चालू हो ही चुका है। लगाते हैं पहले सहदेव और नकुल को बारी बारी। सहदेव और नकुल को जब हार जाते हैं तो अपने दोनों भाई को अभी दांव पर नहीं लगा रहे थे। वो सोचते हैं कि अब मैं क्या लगाऊं, हारे जा ही रहे हैं। तो शकुनी ने कटाक्ष मार दिया कि ये दोनों तुम्हारे सौतेले भाई थे, तुमने दांव पर लगा दिया। ये तुम्हारे जो सगे भाई हैं, तुम दांव पर नहीं लगाओगे। अब विनाश कल है विपरीत बुद्धि है ना, क्या कुछ समझ आ रहा है। कह रहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ये हमारे सौतेले भाई हैं तो ये हमारे सगे भाई हैं, तो कोई भेद है ही नहीं, लो इनको दांव पर लगाओ। भीम को, अर्जुन को दांव पर लगा दिया, चारों भाई दांव पर लग गए, स्वयं को दांव पर लगा दिया। अब इनके पास बचा क्या है, कुछ नहीं। ले दे के एक स्त्री बसती है जिस पर इनका अधिकार भी नहीं था। एक तो 5 पुरुषों की पत्नी थी, दूसरा तुम बिक चुके थे, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। अंततोगत्वा इन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा ही दिया। द्रौपदी को जब दांव पर लगाया, यहाँ पर आप देखें स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई है। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, बहुत दुख में। अश्वत्थामा गुरुपुत्र था, द्रोण, कृप, भीष्म, ये लोग और विदुर, ये लोग इतने ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं कि इनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि ये हो क्या रहा है। इनकी छातियां फड़कने लग जाती हैं और विदुर दुख के मारे अचेत हो जाते हैं। आप पुरुषों की सभा की एक बार कल्पना तो करें, जहां एक से एक महाबल विद्वान है, एक से एक महाबल बलशाली है, और उस सभा में एक क्षत्रियों का ऐसा अपमान, उस सभा में एक स्त्री का ऐसा अपमान कि एक वस्तु की तरह दांव पर लगाई जा रही है।
अगर मैं द्रौपदी वाले प्रसंग को शब्दशः पढ़ूं कि पंक्तियां कैसी लिखी गई हैं महाभारत में। युधिष्ठिर कहते हैं कि सुबलपुत्र शकुने, सर्वांग सुंदरी द्रौपदी को मैं दांव पर लगाकर बहुत कष्ट की अनुभूति कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको दांव पर लगा रहा हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, ऐसा करने के बाद विद्वानों से भरी उस सभा में, क्षत्रियों की भरी उस सभा में, महाभटों की भरी उस सभा में धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, ये शब्द गूंजने लग जाता है। उस सभा में हलचल सी मच जाती है कि ये क्या हो गया। राजाओं को बड़ा शोक सा हो जाता है, लोगों के पसीने छूट जाते हैं। विद्युत जी अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ के बेहोश हो जाते हैं और महाराज प्रतीप के पौत्र सोमदत्त, भीष्म, संजय, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा और युत्सु, ये सब लोग अपना सर नीचे किए हुए बड़ी बड़ी सांसें छोड़ रहे होते हैं। धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न होकर पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है, क्या हमारे पक्ष की जीत हो रही है। ऐसे दुख की घड़ी में भी अपनी प्रसन्नता वो नहीं छुपा पाते। दुशासन आदि के साथ कर्ण को तो बड़ा हर्ष हुआ, परंतु अन्य सभासदों की आंखों से आंसू गिरने लगे। सुबलपुत्र शकुनी ने मैंने यह भी जीत लिया कहकर पासों को पुनः उठा लिया, यानी कि द्रौपदी जुए में अब जीत ली गई हैं। कौरव पक्ष विजयोल्लास से बहुत सुशोभित हो रहा था। इसके बाद का दृश्य क्या है आपको समझ आ रहा होगा। द्रौपदी वस्त्र हरण ही होने वाला है। तो अभी बहुत लंबा संवाद है, अभी आप देखेंगे क्या क्या कहा जाएगा उस स्त्री को, उस दिव्य जन्मा द्रौपदी को क्या क्या नहीं कहा जाएगा, कैसे कैसे अपमान, कैसी मर्यादाओं का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है। विचार करने की बात है कि किसकी गलती है किसकी नहीं। अगर पांडव सही में ऐसा चाहते, अगर पांडव रिजिड हो गए होते कि मैं एक स्त्री का अपमान नहीं करने दूंगा, मैं जुआ भले ना खेलूं, मैं अपने ज्येष्ठ पिता की बात भले मानूं ना मानूं, लेकिन स्त्री का अपमान नहीं करने दूंगा, तो क्या ये सब होता। अब मुझे पता है कि अगले एपिसोड में जो यहाँ पे कट्टर भक्त हैं, थोड़े से, मतलब कट्टर भक्त तो मैं नहीं कहना चाहता, मैं उन्हें अंधभक्त कहता हूँ, उनकी बड़ी जल जाएगी, यार ये अपने मन की कैसे बातें कर देते हो। तो भाई जो कुछ भी आपने कहना है, मुझे पता है कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत रिसर्च कर चुके हैं, रिसर्च अगर उनका वश चले तो एक महाभारत ही पूरी लिख दें। तो डजंट मैटर आप किसके फ़ैन हो, आप इनके फ़ैन हो या उनके फ़ैन हो, जिसके भी फ़ैन हो, आप रिसर्च कर सकते हैं, अपनी एक महाभारत पब्लिश कर सकते हैं, उसको सर्कुलेट करवा दीजिए। बाकी जैसे हम जैसे लोग जो पढ़ते हैं सिर्फ पढ़ के बता सकते हैं, लेकिन अभी महाभारत में क्या लिखा है, शब्दशः पढ़ने की चेष्टा हो रही है और शब्दशः पढ़ने की चेष्टा होती रहेगी, शब्दशः पढ़ के आपको बताया जाता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में कि इसके बाद क्या हुआ। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।